हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कपिल क्लासेस फॉर इंग्लिश। और आज की जो हमारी क्लास है दैट इज आर्टिकल्स के बारे में है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और जो कि स्पोकन में भी और ग्रामर में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो 3 आर्टिकल्स हमारे होते हैं, ए, एन और द। अगर इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो इसको ए भी बोलते हैं और इसको अ भी बोलते हैं, इसको तो एन बोलते ही हैं। और इसके लिए कभी कभी हम द भी यूज करते हैं, कभी कभी हम दी भी यूज करते हैं और कभी कभी द भी यूज करते हैं। जिसका प्रोनाउंसिएशन है वो आगे हम बताएंगे जैसे इनके यूज शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या होते हैं और किस तरह इनका यूज होता है। देखिए, अगर मैं आर्टिकल्स की बात करूं तो डिपेंड्स ऑन नाउन। ये आर्टिकल जो है ये नाउन पर डिपेंड होते हैं। और ए और एन जो 2 आर्टिकल होते हैं इनको हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, और जो द होता है इसको हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल। और अगर मैं एक्चुअल बताऊं तो आर्टिकल्स इंडेफिनिट और डेफिनिट नहीं होते, नाउन डेफिनिट इंडेफिनिट होता है, क्योंकि आर्टिकल जो होते हैं वो नाउन पे डिपेंड होते हैं। अगर नाउन डेफिनिट है तो आर्टिकल भी डेफिनिट होंगे, और अगर नाउन इंडेफिनिट है तो आर्टिकल भी इंडेफिनिट होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं देख सकता हूं, I saw a boy on the road yesterday. कल मैंने रोड पर एक लड़के को देखा। सो a boy could be anyone, ये लड़का कोई भी हो सकता है, तो इसके लिए हमने आ लाया क्योंकि इंडेफिनिट है, लड़का तो कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं, आप नेक्स्ट सेंटेंस लिखें, I saw a boy on the road yesterday who had helped me a week ago। जिस लड़के ने 1 हफ्ते पहले मेरी मदद की थी, वो लड़का मैंने कल रोड पर देखा। तो अब वो लड़का कोई भी नहीं हो सकता, ये वही लड़का है जिसने मेरी 1 हफ्ते पहले मदद की थी। तो अब बॉय नहीं आएगा, अब बॉय की जगह क्या लिखेंगे, द बॉय। आई सो द बॉय ऑन द रोड यस्टरडे हु हैड हेल्प मी अ वीक एगो। इस तरह में इसका यूज करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसके प्रोनाउंसिएशन की बात। अगर इसके उच्चारण की बात करूं, अगर आर्टिकल के बाद सीधा नाउन लिख रहे हैं हम, तो क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है फिर अ, सिंगल ए, जिसे हम बोलते हैं अबोय। तो अबोय, अ गर्ल, अ टीचर, अ स्टूडेंट, कुछ भी जो भी आपको यूज करना है उसके लिए यूज करते हैं। और इसका प्रोनाउंसिएशन ए कब होता है, लाइक इसका प्रोनाउंसिएशन ये कब होता है, जब ये कहीं सेंटेंस में यूज होता है। जैसे गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक काम है, आई हैव ए पीस ऑफ वर्क। तो जब आप इसका सिंगल यूज करते हैं तो तब तो अब बोलेगा ए, जब इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं तो तब इसको बोलते हैं ए। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, आई हैव ए बाइक, आई हैव ए लैपटॉप। इस तरह से हम इनका यूज करेंगे। अब सवाल उठता है कि आर्टिकल्स का यूज हम करते कहां हैं। अगर मैं आर्टिकल्स के यूज की बात करूं, वो तो आपने देख लिया, सेंटेंस में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इनका यूज हम कहां करते हैं, किस तरह से करते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया नाउन से पहले हम इनका यूज करते हैं। आमतौर पर आर्टिकल से यूज होते हैं यूज्ड बिफोर नाउन, ये नाउन से पहले यूज होता है। और नाउन की भी अगर मैं बात करूं तो मैं लिखूंगा कॉमन नाउन, और कॉमन के साथ साथ मैं सिंगुलर भी लगा दूंगा। यानी कि आर्टिकल्स का जो हम यूज करते हैं वो बिफोर सिंगुलर कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। कोई भी अगर कॉमन नाउन आप लिखने जा रहे हैं, बोलने जा रहे हैं, तो बिना आर्टिकल के आप उसको नहीं बोल सकते हैं। दूसरा यह है कि कॉमन नाउन क्या होते हैं। सबसे पहले सवाल तो उठता है कि कॉमन नाउन क्या होते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो से पहले बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां जाइए और उसको देख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो से पहले उसे देखेंगे, नाउन की क्लास है वो, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नाउन क्या होता है। लेकिन फिर भी यहां मुझे आपको बताना है। देखिए, नाउन अगर बात करूं तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक होता है प्रॉपर नाउन और दूसरा है कॉमन नाउन। क्योंकि कॉमन नाउन को समझने से पहले आपको देखना होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं
तो प्रॉपर नाउन होता है ए प्रॉपर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी कि किसी भी इंसान का प्रॉपर नाम, किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स का प्रॉपर नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन कहलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरा नाम कपिल है, तो मैं सेंटेंस में लिख रहा हूं आई एम कपिल, मेरा नाम कपिल है, तो कपिल क्या हो गया, यहां पर ये हो जाता है प्रॉपर नाउन, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर नाम है। सपोज मेरे पास सैमसंग फोन है, तो आई हैव सैमसंग, तो सैमसंग क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक है। सपोज मेरे पास स्प्लेंडर बाइक है, तो बोलूंगा आई हैव स्प्लेंडर, तो स्प्लेंडर क्या होगा, प्रॉपर नाउन। सपोज मैं मेरठ रहता हूं, तो आई लिव इन मेरठ, तो मेरठ क्या है, नाम है, ये प्रॉपर नाउन हो जाता है। प्लेस का नाम, किसी इंसान का नाम, किसी वस्तु का नाम अगर दिया हुआ है तो वो कहलाया जाता है प्रॉपर नाउन। अब सवाल उठता है कि कॉमन नाउन क्या होता है। कॉमन नाउन होता है अगर हम किसी प्रॉपर नाउन को उसके कॉमन वर्ड से डिनोट करते हैं तो वो कहलाया जाता है हमारा कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल ये कपिल मैंने लिखा, मेरा नाम कपिल है, तो बोल सकता हूं आई एम बॉय, तो बॉय क्या है, ये कॉमन नाउन हो गया। सपोज मेरे पास सैमसंग है, तो मैं बोल सकता हूं आई हैव फोन, तो फोन सैमसंग कॉमन नाउन हो गया, ये कॉमन नाउन हो जाता है। सपोज स्प्लेंडर है, तो स्प्लेंडर, अगर स्प्लेंडर क्या है, ये एक बाइक है, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। जैसे मेरठ क्या है, एक सिटी है, तो सिटी क्या हो जाएगा, ये कॉमन नाउन हो जाएगा, आई लिव इन सिटी। आई मीन टू से जब किसी प्रॉपर नाउन को हम किसी कॉमन वर्ड से जानते हैं, उसे कॉमन वर्ड से डिनोट करते हैं, तो वो कहलाया जाता है कॉमन नाउन। ये आप ध्यान रखेंगे। और मैंने क्या बताया है, कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का हम यूज करते हैं। द का यूज देखेंगे बाद में, फिलहाल आर्टिकल ए और एन देखते हैं। तो कहां यूज करेंगे, यूज बिफोर कॉमन सिंगुलर नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहां आई हैव बॉय गलत होता है, आई हैव ए बॉय, आई हैव ए फोन, आई लिव इन ए सिटी। जहां भी आपको कॉमन नाउन इंडेफिनिट दिखे और सिंगुलर हो, उससे पहले आर्टिकल हम ए का यूज करते हैं। अब हम देखते हैं यूज ऑफ एन। एन का यूज हम कहां करते हैं, देखिए इसका सबसे पहला डेफिनेशन है नाउन मस्ट बी इंडेफिनिट। नाउन मस्ट बी इंडेफिनिट, नाउन इंडेफिनिट होना चाहिए, और नाउन से मतलब है कॉमन नाउन से पहले है, लेकिन बस मैं यहां नाउन लिख दूंगा। नाउन मस्ट बी इंडेफिनिट एंड वर्ड्स प्रोड्यूसिंग वोवल साउंड। यानी कि इसका यूज हम करेंगे, नाउन जो होना चाहिए वो इंडेफिनिट होना चाहिए, और जो वर्ड है वो वोवल साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए। अभी वोवल साउंड क्या होता है, देखिए इसको समझने से पहले जो अब तक आर्टिकल के बारे में आपने सीखा है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। यूजुअली आपने सुना होगा कि वोवल जो होते हैं हमारे वो 5 होते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू। आमतौर पर 5 वोवल होते हैं। और आपने ऐसा देखा होगा कि जो वर्ड या जो भी नाउन, कॉमन नाउन वोवल से शुरू होते हैं, उससे पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं। देखिए आपकी नॉलेज अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नॉलेज कंपटीशन को बीट करने के लिए काफी नहीं है। ये नॉलेज एक अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए काफी नहीं है। अब इसे थोड़ा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अब मैं अगर बात करूं तो आर्टिकल का यूज हम वोवल वर्ड से पहले नहीं करते हैं, आर्टिकल का यूज हम करते हैं वोवल साउंड से पहले। अभी वोवल साउंड कौन कौन से होते हैं इनको ध्यान रखना आप। जैसे आपने देखा होगा, ये तो हिंदी में याद करने पड़ेंगे आपको, ये 10 होते हैं लगभग, ए, आ, ई, उ, ए, ओ। ये लगभग 10 होते हैं। तो ये कहला जाते हैं हमारे वोवल साउंड। तो हमें ध्यान क्या रखना है, आर्टिकल एन जो होता है वो वोवल से पहले नहीं आता, आर्टिकल एन जो होता है वो आता है वोवल साउंड से पहले। यानी कि जिन वर्ड्स का साउंड इनमें से किसी एक वर्ड से भी शुरू होता है उससे पहले हम आर्टिकल एन लगाते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का प्रोनाउंसिएशन ऐसे शुरू होता है, इसलिए इससे पहले हम लगाते हैं अम्ब्रेला। लेकिन अगर मैं बात करूं एन यूनिट, तो ये एन नहीं आएगा, यहां पर आर्टिकल ए का हम यूज करेंगे, क्योंकि यूनिट का प्रोनाउंसिएशन ये से शुरू होता है। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा आप क्लियर कीजिए इसको। वोवल
वर्ड से पहले, वोवल से पहले कभी आर्टिकल एन नहीं आता है, आर्टिकल एन आता है इन साउंड से पहले, क्योंकि यहां ये का साउंड दे रहा है, यहां अम्ब्रेला का साउंड दे रहा है। जैसे आप देख सकते हैं एक एग्जांपल और, एन एलिफेंट है, एन यूरोपियन है। देखिए एलिफेंट की स्पेलिंग तो शुरू हो रही है ई से और इसकी भी स्पेलिंग शुरू होती है ई से, लेकिन अंतर क्या है, उसका साउंड शुरू होता है एलिफेंट से और इसका साउंड शुरू होता है यू से। तो इसलिए इससे पहले एन नहीं आएगा, इससे पहले आएगा अ यूरोपियन, इससे पहले आएगा एन एलिफेंट। तो ये बड़े ध्यान से आपको क्लियर करना है, ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, जिस वर्ड्स का भी साउंड इनसे होता है उससे पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। बहुत सारे हैं, जैसे यूनिवर्सिटी होता है, जैसे आपने देखा होगा। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं साइलेंट एच भी आता है, साइलेंट एच का भी हम यूज करते हैं। जैसे आपने देखा होगा एन आर है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे शुरू होता है एन आर। आपने देखा होगा लाइक एन एयर है, जो उत्तराधिकारी जिसे हम बोलते हैं एन एयर है। तो इस तरीके से भी हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, जहां पर साइलेंट एच होता है और उसके बाद वोवल साउंड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आपने देखा होगा शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म से पहले भी हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं, जैसे एन एमएलए, एन एमपी, एन एक्सरे, एन एलआईसी पॉलिसी। आप देख लेंगे एन एमए, एन एमएससी, काफी सारे होते हैं। तो अगर शॉर्ट फॉर्म की बात करूं तो साउंड देखिए इनका ऐसे शुरू हो रहा है, एमएलए, एक्सरे, इसीलिए इनसे पहला आर्टिकल एन आ रहा है। और हां, अगर इनकी फुल फॉर्म मुझे यूज करनी हो तो फिर आप ए ही लगाएंगे, जैसे ए मेंबर आएगा, ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो भी आपको बताना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये मे से शुरू होता है, तो यहां पर हमें ए लगाना है। तो आर्टिकल एन समझ आया आपको कहां यूज करना है। आर्टिकल एन का यूज हमें लास्ट लाइन में बोलना चाहता हूं, आर्टिकल एन का यूज हम वहां करते हैं जो वर्ड्स वोवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जो 10 वोवल साउंड हमारे होते हैं। वोवल वर्ड के पहले नहीं, वोवल साउंड से पहले हम आर्टिकल एन का यूज करते हैं। और नाउन मस्ट बी इंडेफिनिट, नाउन इंडेफिनिट होना चाहिए। अगर मैं आर्टिकल ए की बात करूं तो आर्टिकल यूज ऑफ ए कहां यूज करते हैं आर्टिकल का, तो बस सेम है, नाउन मस्ट बी इंडेफिनिट और जो वर्ड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करने चाहिए। और वोवल साउंड के अलावा जितने भी साउंड होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट होते हैं, इसमें तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस वोवल याद कर लीजिए। जैसे आपने देखा होगा ए बाइक, ए चेयर, ए लैपटॉप, कुछ भी हो सकता है। जैसे आई हैव ए फोन, मेरे पास एक फोन है, ठीक है। लाइक ही इज ए टीचर, वो एक टीचर है। ही इज ए डांसर, वो एक डांसर है, वो एक सिंगर है, कुछ भी हम बोल सकते हैं। इवन क्वेश्चन पूछने के लिए हम लगाते हैं, जैसे आर यू ए टीचर, आर यू ए सिंगर, क्या आप सिंगर हैं। चाहे हमें क्वेश्चन पूछना हो, चाहे आंसर देना हो या फिर मना करना हो, उसके लिए हम आर्टिकल ए का यूज करते हैं कॉमन नाउन से पहले, चाहे वो कॉमन नाउन किसी भी सिचुएशन में आप यूज कर रहे हैं, बस इंडेफिनिट वो होना चाहिए। और अगर मैं इन दोनों के मीनिंग की बात करूं तो कभी कभी ये वन की सेंस जनरेट करते हैं, कभी कभी ये एनी की सेंस जनरेट करते हैं, और हो सकता है कभी कभी ये नो सेंस, कभी कभी कोई सेंस ही जनरेट ना करें। यूजुअली हम बोलते हैं मेरे पास बाइक है, कभी हम ये नहीं बोलते हिंदी में मेरे पास एक बाइक है। मेरे पास गाड़ी है, हम ये नहीं बोलते मेरे पास एक गाड़ी है। तो हो सकता है कभी कभी ये नो सेंस हो। अगर मुझे सवाल पूछ रहे हैं तो हम हर बार इधर बोलते क्या आप एक टीचर हैं, हम क्या बोलते क्या आप टीचर हैं। तो हिंदी में हो सकता है इनकी कोई नो सेंस ना हो। तो ये तो था हम आर्टिकल ए और एन का यूज। अब देखते हैं आर्टिकल द। देखिए द का यूज कहां करते हैं, डेफिनिट नाउन से पहले हम इसका यूज करते हैं, डेफिनिट से पहले। और डेफिनिट नाउन क्या होता है, जो निश्चित, डेफिनिट नाउन के लिए देखिए कुछ तो अकॉर्डिंग टू सेंस होते हैं, कुछ नाउन तो ऐसे हैं जो अकॉर्डिंग टू सेंस होते हैं। इफ ऑलरेडी मेंशन्ड, अगर ऑलरेडी मेंशन दिए हुए हैं, अगर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है तो नाउन डेफिनेट हो जाता है। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, देयर लिव्स एन ओल्ड मैन एंड द ओल्ड मैन इज वेरी वाइज। एक ओल्ड मैन यहां रहता है जो कि बहुत तेज है, बहुत चतुर है, बहुत वाइज है। तो क्या करेंगे,
द क्यों आएगा? क्योंकि पहले तो एक ओल्ड मैन का जिक्र किया है, अब दोबारा पहले से ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो दोबारा आर्टिकल हम द यूज करेंगे यहां पर। जैसे देयर इज अ बाइक वेरी स्टनिंग, देयर इज अ बाइक, द बाइक इज वेरी स्टनिंग। एक बाइक है जो कि बहुत स्टनिंग का मतलब बहुत अट्रैक्टिव है, हम बोल सकते हैं, द बाइक इज वेरी अट्रैक्टिव लिख सकते हैं आप। तो अगर ऑलरेडी मेंशन है और उसी का जिक्र हम दोबारा करते हैं तो उससे पहले आर्टिकल द लगते हैं। दूसरा, और हां, अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसे ही इज इन द किचन, वो किचन में है, तो सबको पता है किचन कहां होता है, इसलिए उससे पहले द आता है। लाइक ही इज स्लीपिंग ऑन द रूफ, वो छत पर सो रहा है, तो सबको पता होता है छत कहां पर है, तो इसलिए इससे पहले द आता है। तो आर्टिकल द जो डेफिनेट होता है, वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है ये, फिलहाल तो बस इतना समझ लीजिए कि इंडेफिनिट नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन आता है और डेफिनेट से पहले आर्टिकल द आता है। कुछ अंडरस्टूड भी होते हैं, जैसे स्विच ऑन द फैन, अब पता है स्विच ऑन पंखे को बोल रहा हूं तो अपनी क्लास के अपने रूम के पंखे को बोल रहा हूं, बाहर के पंखे को तो बोलूंगा नहीं। अगर मैं बोल रहा हूं प्लीज क्लोज द डोर, तो वो अंडरस्टूड होते हैं। इसी दरवाजे की मैं बात करता हूं, ना कि मैं किसी दूसरे पड़ोसी के दरवाजे की मैं बात करूंगा। प्लीज पास मी द फोन, मतलब ये जो फोन रखा है ये मुझे फोन दीजिए। गिव मी द मार्कर, मुझे मार्कर दीजिए, इसी मार्कर की मैं बात कर रहा हूं। कुछ तो अंडरस्टूड भी होते हैं जिनको हमें अपने आप ही सेंस के अकॉर्डिंग समझना है कि डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। और हां, अगर मैं इसके प्रोनाउंसिएशन की बात करूं तो इसका प्रोनाउंसिएशन द कब होता है या दा कब होता है? जब कॉन्सोनेंट साउंड हो, जब कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो तब इसका प्रोनाउंसिएशन द या दा होता है, और जब वोवल साउंड होगा तो इससे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन होता है दी। जैसे द बेस्ट एग्जांपल आई वुड लाइक टू गिव यू दैट इज दी एंड। हम मूवी देखते हैं और मूवी जब खत्म हो जाती है तो लिखा आता है दी एंड। अगर हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो वो लिखा रहता है दी एंड। तो ध्यान रखेंगे, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है। बहुत ही अच्छा टॉपिक। इसी तरह हमारी क्लासेस को देखते रहिए, और हाँ, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी हो सो काइंडली राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।